जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय। आज मंगलवार है। मंगलवार को मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा और हनुमान जी की थोड़ी सी लघु कथा बताऊंगा। इसको आप श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी की पूजा की जाए, हनुमान जी की पूजा से एक तो पहली बात सारे संकट आपके दूर रहेंगे, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और कभी भी आपको जो है भय नहीं लगेगा मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया या किसी ने कोई मेरे ऊपर टोटका कर दिया। हनुमान जी की सेवा करें, चोला चढ़ाएं, चोला चढ़ा के हनुमान जी का 5 बार जरूर सुंदर उसका हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपको कोई परेशानी आ गई हो, मुकदमा लग गया हो, कोई हाली बीमारी लग गई हो, दिक्कत आ गई हो, तो शाम के वक्त सुंदरकांड का पाठ करें, देसी घी का दीपक जला दें, अपने घर में कर लें, चाहे 4 बत्ती का दिया जलाएं और उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डाल दें अपनी मनोकामना कह के, और 4 बत्ती के दिए को जलता रहने दें जब तक आप सुंदरकांड करें, देसी घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके समस्त कलेशों का नाश होगा। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ हनुमान जी की कथा। हनुमान जब रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो उसने मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के शक्ति लगाई थी। जो लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी, उस शक्ति से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, मूर्छा आ गई थी उनको। और ऐसी मूर्छा आई थी, अगर वो सूर्य अस्त होने तक अगर वो मूर्छा दूर नहीं हो तो लक्ष्मण जी का शरीर से प्राण निकल जाएं। क्योंकि ये सब भगवान की लीला थी, ये होता कुछ नहीं मगर लीला थी प्रभु की ये। तब हनुमान जी को वहाँ पे भेजा है। उन्हें भाई कौन लेके आ सकता है, सूर्योदय होने से पहले पहले सजीवन बूटी, उन्हें हनुमान जी ला सकते हैं। हनुमान जी को भेजा है। अब हनुमान जी ने लेके बड़ी स्पीड से, अब समझ लो लंका से हिमालय तक कितनी जल्दी उन्होंने दौड़ लगाई। बीच में कालनेमी मिला, कालनेमी को भी उन्होंने मारा। और एक जिस कुंड में नहा रहे थे उसमें एक मकरी थी, मगर की मादा, तो वो हनुमान जी को खाने के लिए आ रही थी। हनुमान जी ने उसको मार दिया। वो भी एक शराब के वशीभूत एक अप्सरा थी, देवी थी वो उनको भी मुक्त किया उन्होंने। जब वो हनुमान जी सजीवन बूटी लेने के लिए गए तो वहाँ पे सबरी बूटियाँ एक सी लग रही थी। अब वो कैसे लाएं, क्या करें, तो हनुमान जी ने सोचा उन्होंने कि अब क्या करा जाए। तो उन्होंने जय सिया राम करके उन्होंने वो पर्वत उठा के पर्वत लेके चल दिए। अब चलते में एक बड़ी गहराई की बात और है। चलते में हनुमान जी के मन के अंदर थोड़ा सा ये जागा, काश अगर आज मैं ना होता तो लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचते, अगर आज मैं ना होता तो लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचते। पर इतना उनको मन के अंदर थोड़ा सा गुरूर आ गया हनुमान जी को। जैसे ही उड़ रहे थे तो नंदी गांव पड़ा था, भरत जी थे। भरत जी ने देखा ये इतना बड़ा पर्वत लेके जा रहे हैं और पर्वत ने ना ये उधर रावण का युद्ध, रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध चल रहा है। तो भरत जी ने बिना नौक का केवल सरकंडे की वो मारी थी उन्होंने बाण में लगा के। तब हनुमान जी के उल्टे पैर के अंदर वो लगी गई, बाण लगा। बाण लगने के बाद जब वो नीचे गिरे, राम 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 करते हुए जब वो नीचे गिरे, जब हनुमान जी भरत जी ने सोचा उन्हें यार ये तो कोई राम भक्त है भाई, ये तो मुझसे गलत हो गया। तब गए जाके उन्होंने उनके हालचाल पूछे, उन्होंने रामचंद्र जी के हालचाल बताए उन्हें, भैया लक्ष्मण जी के ऐसे ऐसे भगवान शक्ति लग गई है और उनके लिए मैं सजीवन बूटी लेके जा रहा हूँ, आपने ये कष्ट हो गया, इस चक्कर में और विलम्ब हो गया। तो भरत जी क्या कहते हैं उनसे, उन्हें हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण की नोक पे बैठो पर्वत को लेके। अब समझ लो अब भरत जी का बल कितना था। उन्हें मेरे बाण की नोक पे बैठो पर्वत को लेके। तब हनुमान जी पर्वत को उन्हें कि नहीं प्रभु, तब उन्हें को तुम मैं बाण के द्वारा वहाँ पे लंका छोड़ दूंगा। अगर लंका के आगे निकल गए, अब ये भाई मैं कह नहीं सकता, बाण की स्पीड है कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये। तब हनुमान जी बोले हैं प्रभु तुम मेरे को बस ऐसा आशीर्वाद दे दो जो कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो भरत जी ने उनके ऊपर शरीर पर हाथ फेरा है, गले मिले हैं दोनों जने। मिलने के बाद जब क्योंकि उन्होंने भाई उनको रामचंद्र जी का सबरा हाल बता दिया था, जब वो मिले हैं, मिलने के बाद जब वो चल दिए हैं, जब जाकर उनका गुरु शांत हुए हैं, मुझसे भी ताकतवर बैठे हुए हैं जो कि मेरे को और पर्वत को दोनों को बाण की नोक पर बैठा कर लंका छोड़ने जा रहे हैं। तब हनुमान जी का वो गुरूर जो हल्का सा उत्पन्न हुआ था
तो वो उनका गुरूर शांत हो गया। इसका एक छोटा सा अर्थ ये है, अगर भगवान कभी कभी किसी को, मनुष्य को गुरूर हो जाए किसी चीज़ का, तो प्रभु अगर उसके संग कुछ करते हैं, उसका गुरूर घमंड दूर करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए आपके संग प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो आपको घमंड नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ का, विद्या का, शक्ति का, पैसे का, या परिवार का, या अपने उसका, जो आदमी गुरूर करता है उसका गुरूर टूट जाता है। इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए, और प्रभु के अगाड़ी शरणागति करें, तो शरणागति करने से ज़्यादा भक्ति मिलती है और प्रेम मिलता है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, जब तक, ये मैं भक्तों के लिए कह रहा हूँ, जब तक आप किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ोगे, जब तक आपकी रिश्तेदारी नहीं चलेगी। भाई किसी का मामा का रिश्ता, किसी का नाना का रिश्ता, किसी का ताऊ का, चाचा का, भाई का, भतीजे का, क्योंकि ये सब संबंध हैं, संबंध के द्वारा तुम जुड़े हुए हो। अगर आपका कोई संबंध नहीं है किसी से, तो आप कैसे जुड़ोगे? तो ऐसे ही भक्त प्रभु से संबंध जोड़े पहले। भगवान कृष्ण है, बाल सखा रूप में ले लो, या बहुत लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनको बाल रूप में उसको मानो, क्या समझे? अगर बड़े हैं तो उनको योगी रूप में मानो। अपने भक्ति रूप में किसी भी आपका जो मन करता है उस रूप में पहले संबंध जोड़ो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे शिव जी हों, राधा कृष्ण हों, सीता राम हों, दुर्गा माता हों, कोई भी हो, जब तक इनसे आप संबंध नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपकी भक्ति को, चाहे आप मंत्र जपते रहो, माला पे माला जपते रहो, कुछ भी करते रहो, आपकी सब व्यर्थ है। इसीलिए संबंध जोड़ो। अब जैसे कि आपने किसी को याद किया तो संबंध है आपका, इसलिए तुमने उसको याद किया। याद करते ही तुमको वो, या तो आपका फ़ोन आ जाएगा या वो मिल जाएगा आपको। याद किया है केवल, ना कि आपने उसका नाम जपा है किसी का, याद किया, केवल याद करने से वो आ जाता है। ऐसे ही प्रभु का तुम संबंध जोड़ो पहले, और संबंध जोड़ने के बाद फिर उसका नाम का उच्चारण करो। ठाकुर जी तो आपके सामने खड़े हुए हैं, भटक रहे हो खामखा, तो दिखावे के चक्कर में मैं भंडारा कर रहा हूँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं भगवान के मंदिरों की रील डाल रहा हूँ, कि मैं पूजा कर रहा हूँ। और एक पहली बात, कभी भी अपनी घर की पूजा करते हुए रील मत डालो, क्योंकि रील डालने से आपकी पूजा छीण होगी। इस बात का ध्यान रखना। पूजा कर दी अपने घर में करो, पूजा करो, सब कुछ करो, मगर ये नौटंकी मत करो जो कि रील दिखाना, बनाना, करना। ये इससे आपकी पूजा का अंश कम होता चला जाएगा। जो आपको 100% मिलेगा, 100% की जगह आपको 50% मिलेगा उसका। इसलिए उसका दिखावा मत करो, आनंद में रहो, मस्त रहो। जय सिया राम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, आनंद ही आनंद। जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को, सब प्यारों को राधे राधे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई। जय श्री राधे श्याम की जय।